Hello students, this is video number 3, class 9th, political chapter 5, working of institutions. So already we have discussed about so many things, two houses of the parliament. So now we will discuss thoroughly about the parliament. So what is this? Parliament in all democracies, जितनी भी आज के जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं. आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें एक असेंबली है जिसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. तो उनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. ठीक है, लोगों के बिहाफ से ये जो असेंबली है वो अपनी पावर्स को इंजॉय करती है. ठीक है, हमारे इंडिया में भी ऐसी एक नेशनल असेंबली है जिसके रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट. ओके, एट द स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, पार्लियामेंट को हम स्टेट लेवल पे हम इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इसके पास पावर्स कौन सी हैं? पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री. सबसे बड़ी अथॉरिटी है इनके पास लॉ मेकिंग की. सो पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज एंड अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज. मीन्स कि वो जो नए लॉज बना सकती है, इसके पास ये फुल अथॉरिटी है कि नए लॉज बना सकती है और जो पहले से बने हुए लॉज हैं उनको चेंज कर सकती है या फिर उनको बिल्कुल ही अबॉलिश कर सकती है. ठीक है, सो उनकी जगह पे कुछ नए लॉज वो रिप्लेस कर सकती है. ये सारी अथॉरिटी किसके पास है जी? पार्लियामेंट के पास. ओके, सो और जो इसका एक और भी इसकी पावर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल भी रखती है पार्लियामेंट. ठीक है, हमारी जैसे जो कंट्री हैं सो ये जहाँ पर इसका कंट्रोल बिल्कुल डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल है गवर्नमेंट के ऊपर. जो गवर्नमेंट डिसीज़न लेती है वो तब तक इंजॉय नहीं कर पाती जब तक पार्लियामेंट की सपोर्ट उनको नहीं मिलती. ठीक है, मींस कि कोई भी डिसीज़न गवर्नमेंट का पार्लियामेंट की सपोर्ट के बिना वैलिड नहीं होगा. ओके, पार्लियामेंट कंट्रोल मनी, ऑल द मनी, जो भी इनकम है कंट्री की उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है. इन मोस्ट कंट्रीज पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शन इट. चाहे हमारी कंट्री में क्या है कि पावर्स जो हैं वो अलग अलग डिवाइडेड हैं. ठीक है, शेयरिंग ऑफ पावर है, लेकिन बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर पब्लिक के ऊपर कोई भी पैसा खर्च करना है तो सबसे पहले उसके लिए पार्लियामेंट से उसको सैंक्शन करवाना पड़ता है, फिर जाके वो पब्लिक में स्पेंड किया जा सकता है. ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ा फोरम है जहाँ पर हर तरह के कोई भी पब्लिक इशू होते हैं, कोई नेशनल पॉलिसी है, कोई लॉ है, कुछ भी है, जो भी नया कोई डिसीज़न लेना है सारे के सारे पार्लियामेंट में उनके ऊपर डिबेट करवाई जाती है. ठीक है, ये सबसे बड़ा फोरम है. हर एक इशू के ऊपर जो डिबेट होती है, जो डिस्कशंस होती हैं वो पार्लियामेंट में ही होती है. और पार्लियामेंट को ये फुल अथॉरिटी है कि वो किसी भी किसी भी मैटर को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर सकती है. उसके पास ये पावर है. ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनमें वो कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कोई भी मैटर है, चाहे वो कैसा भी इशू है, पार्लियामेंट को फुल अथॉरिटी है कि उसके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो इसके टू हाउसेस हैं आपको पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, जो आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, सो लार्ज कंट्रीज कोई भी, जैसे हमारा इंडिया है ये भी बहुत बड़ा कंट्री है. ठीक है, सो डिवाइडेड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, उनको हम टू चैम्बर्स भी कहते हैं या फिर टू हाउसेस कहते हैं. तो पहला हाउस है आपको पता है हमारा जो है फर्स्ट हाउस, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं उसके मेंबर्स और वो लोगों के बिहाफ से अपनी पावर को, उनकी जो रियल पावर होती है वो लोगों की शक्ति होती है. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली लोग उनको चुनते हैं. लेकिन जो सेकंड हाउस है उसके लोग भी इलेक्टेड हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे से. जो लोगों के चुने हुए कैंडिडेट्स हैं वो आगे जाके अपनी वोट देके इस सेकंड हाउस के
जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करती हैं, ठीक है। बेशक ये भी एक तरह से इलेक्टेड हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे से। सो द कॉमन वर्क ऑफ दिस सेकंड हाउस इज़ टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स, ठीक है। वो अलग अलग स्टेट्स के क्या क्या इशू हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग रीजन्स की, अलग अलग फेडरल यूनिट्स की, जिनमें कोई यूनियन टेरिटरी है या कोई स्टेट है, कोई भी एरिया है, रीजनली कोई इशू है, वो सारे के सारे उनकी जो देखभाल कौन करता है, ये सेकंड हाउस करता है, ठीक है। सो हमारे कंट्री में पार्लियामेंट में 2 हाउसेज़ हैं। पहला जो है हम उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, इसको राज्यसभा का नाम भी देते हैं, और दूसरा जो है हाउस ऑफ पीपल, वो है लोकसभा, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट हमने बात की, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ये दोनों हेड हैं। प्रेसिडेंट दैट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो वो भी पार्लियामेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है, प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ओके। सो दैट इज़ वाई द लॉज मेड इन द हाउसेस कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द सेट ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास जो है एक्चुअली में कोई शक्ति नहीं होती, दिखाने के लिए होती है, लेकिन कोई भी जो ऑर्डर है, कोई भी लॉ है, तभी कानून बन सकता है जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तब तक कोई भी बिल जो है बिल बन के रह जाता है, वो कानून नहीं बनता, ठीक है। तो हर एक के ऊपर इसके साइन होने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है जी लोकसभा। सो द लोकसभा दैट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी जो टर्म है वो 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं और नए नए मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, ठीक है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसर